आइए क्लास 11th में हम लोग समझेंगे कि मीडियन किसे कहते हैं। और मीडियन आज मैं बताऊंगा तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ का बताऊंगा। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ का कैसे निकालते हैं मीडियन। सबसे पहले मीडियन का अर्थ समझ लें। मीडियन जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मीडियन किसी भी पद श्रेणी जो होता है, जो आप लिखते हैं, नोट्स करते हैं, यहाँ पे श्रेणी जो बनाते हैं यहाँ पे, उसमें एक ऐसा नंबर जो उस पद को श्रेणी जो होता है उसको दो भागों में बांट दे, मिडिल का नंबर आपको चाहिए, और उसी को हम लोग बोलेंगे मीडियन। और मीडियन को बड़े कैपिटल एम से इंडिकेट किया जाता है, ध्यान रखेंगे। मीडियन जो इंडिकेट करेंगे कैपिटल एम से, और इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे, जैसे मार्क्स दिया मैंने यहाँ पे नोट्स किए हैं कि 2, 4, 6, 8 और 9 बच्चों का मैंने मार्क्स लिया है। उन लोगों ने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं, किसी ने 1 लिया, किसी ने 4, किसी ने 3, किसी ने 2, किसी ने 10, किसी ने 6, किसी ने 7, किसी ने 10 और किसी ने 8 नंबर प्राप्त किए हैं। ये 9 बच्चों का मार्क्स है। अब 9 बच्चों के मार्क्स में हम लोग को चाहिए मीडियन, बीच का संख्या चाहिए जो श्रेणी के पदों को दो भागों में बांट दे। अब ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, तो इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि आप नंबर्स जो प्राप्त किए हैं या जो भी दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे आप मास को देखिए पहले सेट करना पड़ेगा। इससे सबसे छोटा संख्या क्या है? 1 है। असेंडिंग ऑर्डर मैंने सेट किया यहाँ पे, पहला 1, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, यहाँ पे नोट किया। उसके बाद आप देखेंगे 5 नहीं, 6 है, 7 है, 8 है, फिर 10, फिर यहाँ पे 10 नंबर है, 9 नंबर, 2, 4, 6, 8 और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ तक 6, फिर 6, 7, फिर 8 है और फिर 10 है। चलिए तो 8 ही हो रहा है यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो रहा है। यहाँ पे कुछ छूट गया, यहाँ पे मैंने एक नंबर नोट कर दे रहा हूँ, 10 मैंने और लिखा है। तो पहले वाले का 1, दूसरे वाले का 2, तीसरे वाले का 3 है, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 6 है, फिर 7, फिर 8। 7वें वाले का बच्चे का नंबर है 8, और यहाँ 9वें वाले का भी, 8वें वाले का कितना है? 10 है, और दूसरे वाले का भी 10 ही है यहाँ पे। चलिए 2, 4, 6, 8, 9 हो गया। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। ये 3 है, और अच्छे से लिख दे रहा हूँ इसको, 3। अब पहले इसको बढ़ते क्रम में सेट कर लिया जाए, और बढ़ते क्रम में सेट करने के बाद इसका जो फॉर्मूला है n+1/2 करना है आपको। अब देखिए n बराबर यहाँ कितना है, तो आप n बराबर यहाँ लिखेंगे 9। तो यहाँ पे 9+1/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 और 10/2। तो ये 5वें नंबर का है। 5 आंसर नहीं आ गया, 5th आइटम आपका आंसर है, ध्यान रखेंगे। 5th आइटम को देखना है यहाँ पे। अब 5वें पे कौन है, देखिए आप गौर करेंगे तो यहाँ पे 5वें पे कौन सा है? 5वें नंबर पे आपका 5 है, आपका सॉरी मार्क्स कितना है? 6 है। तो ये 6 आपका क्या हो जाएगा? आपका मीडियन आ जाएगा। ये देखिए यही आंसर होगा आपका, ध्यान रखेंगे। तो 5वें पे आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5वें में, तो 5वें पे क्यों कौन सा है? 6 है, तो मीडियन इसका 6 लिया जाएगा आपका। इसी प्रकार से देखेंगे तो मैंने बताया यहाँ पे देखिए n कितना है? ऑड संख्या है। अब अगर कोई इवन क्वेश्चन का होगा, मान लीजिए कि मैं इसी को बढ़ा दे रहा हूँ, मैं चेंज कर दे रहा हूँ, तो ये 5th आइटम्स में 5वें पे आपका 6 होगा, तो m बराबर आंसर क्या हो जाएगा? 6 आपका आंसर आ जाएगा। 6 मार्क्स हो जाएंगे आपके आंसर। अगर इसी को मैं कम कर देता हूँ, सपोज इवन में ले लेता हूँ, इवन में रहेगा तब क्या करेंगे? अब इवन में होगा तो फॉर्मूला वही लगेगा n+1/2। अब यहाँ पे देखिए 8 है। अब यहाँ पे समस्या क्या हो जाएगा? 8 + 1 / 2, तो 9/2, तो कितना हो जाएगा? 4.5th आइटम में आपको देखना पड़ेगा। अब 4.5, अब यहाँ पे 4.5 एग्जैक्ट आपके पास नहीं है, तो इसको ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4थे और 5वें के बीच में आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर होगा। अब इसको मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, 4th और 5th के बीच का है। तो अब 4th और 5th का जो मार्क्स होगा उसको लेंगे हम लोग। तो 4th और 5th का मार्क्स कितना है? 4 और तो 6 है, तो 4 + 6/2, यानी एवरेज इसका निकाल लेंगे एक तरह से। तो यहाँ 5 इसका आंसर आ जाएगा आपका। ये 5 नंबर इसका आंसर माना जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। तो अगर
ऑड नंबर में होगा तब डायरेक्ट निकल जाता है, इवन में होगा तो जैसे इवन में मैंने यहाँ पे कोशिश किया है n+1/, फॉर्मूला वही रहेगा n+1/2, तो 8 + 1 9/2, तो 4.5 साढ़े चौथे नंबर पे। अब 4.5 मतलब 4.5 में, अब 4.5 तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा नहीं यहाँ पे। अब उसके लिए क्या करते हैं, चौथे और पाँचवें पद का जो मास होगा उसको जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से बाकी क्वेश्चंस को भी बना के देखेंगे। अब दूसरा हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे समझाने का कि डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालेंगे। मैंने डिस्क्रीट सीरीज का कल मीनिंग बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज का अर्थ क्या होता है। जब संख्या ज़्यादा होता है, अब कुछ दूसरे रूप में इसको लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिया, हम मार्क्स प्राप्त किए हैं, कुछ 2 बच्चों ने मान लीजिए जाए कि 2 नंबर प्राप्त किए, 3 बच्चों ने 3, 8 बच्चों ने 4 नंबर, 10 बच्चों ने 5 नंबर, 12 ने 6, 16 ने 7 और 10 ने 8 और 8 बच्चों ने 9 नंबर प्राप्त किए, 6 बच्चों ने 10 नंबर प्राप्त किए। अब इस आपका मार्क्स आया है, इसे मार्क्स मैंने लिख दिया 2 3, अब इसको लिखना पड़ेगा मार्क्स को असेंडिंग में। अब इसके बाद आप सेट कर दीजिए फ्रीक्वेंसी। अब ये मार्क्स को सेट करना पड़ेगा आपको असेंडिंग में, और ये क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी जैसे जिसका जितना आता है उतना लिख दीजिए। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि भाई बीच का संख्या हमको चाहिए। अब यहाँ पे कुछ का 2 बच्चों का 2 आया है, 3 बच्चों का इतना आया है, तो एग्जैक्ट नहीं मालूम होगा, तो आप क्या करेंगे इसमें कि आप इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी आवृत्ति निकालना पड़ेगा। जैसे 2 है यहाँ पे तो 2 लिख दीजिए, और 2 और यहाँ पे कितने हो गया, 2 और 3 5 है ना, इसको जोड़ दीजिए तो 5 बच्चों का हो गया। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 8 और 5 13, फिर 13 और 10 23, 23 और 10 33 2 35, 35 और 5 40 41 10 51 और 10 61, 61 और 8 69, 8 1 9 हो गया, 6 हो गया, 61 और 8 69 हो जाएगा यहाँ पे। तो 69 और 6 9 6 15 हासिल 1, ये 75। टोटल आपको बच्चे मालूम हो गए कि n बराबर कितना था, 75 था। देखेंगे अब 75 बच्चों में आपको देखना है कि बीच का नंबर कौन सा है, तो अब इसका फॉर्मूला वही लगेगा, m बराबर n+1/2 ही लगेगा यहाँ पर। अब यहाँ 75 + 1 डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो 76/2। अब यहाँ देखेंगे 38, अब ये आंसर नहीं आ गया आपका 38वां 38 आइटम्स में आपका है इसका आंसर। 38वां जो होगा बालक जिस बच्चे का नंबर आया होगा वो आपका बीच का होगा। अब इसमें 38वां बच्चा कैसे निकालेंगे, देखें यहाँ पे एग्जैक्ट आपको 38 को जरूरी नहीं कि मिले आपको, तो आप क्या करेंगे, देखिए 38वां बच्चा किस ग्रुप में शामिल होगा, 35 से ज़्यादा वाले में होगा। जैसे यहाँ पे तो 5 तक है, 13 यहाँ पे 13 तक है, 23 तक है, 35 तक है, और 35 के बाद 38 आएगा तो ये 91 वाले में ही शामिल होगा ना, तो इसी ग्रुप में वो शामिल है। देखिए ध्यान रखेंगे, तो इसका नंबर कितना है, 7 है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 38वें आइटम के सामने का नंबर आपको लेना है, तो इसका आंसर m बराबर कितना हो जाएगा, 7 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। तो आज मैंने बताया है कि व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार से निकालेंगे और खंडित में कैसे निकालेंगे, डिस्क्रीट में कैसे निकालेंगे। दोबारा मैं एक बार दोहरा देता हूँ, अगर इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको सबसे पहले जो सूचना दिया रहेगा, जो इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे, जैसे मैंने मार्क्स के यहाँ पे लिया है, कहीं इनकम हो सकता है, कहीं एक्सपेंडिचर हो सकता है, कहीं मजदूरी इत्यादि हो सकता है, तो आपको उसका देखना है। तो आप इसको सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपको सेट करना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग इसको असेंडिंग में ही सेट करके ज़्यादा बनाते हैं, तो यानी असेंडिंग का मतलब क्या हुआ, बढ़ते क्रम में। तो पहले बढ़ते क्रम में आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे सीरियल नंबर कितने बच्चों का, 2 4 6 8 है, मान लिया 8 बच्चों का यहाँ पे है। मैंने पहले 9 वाला बताया था आपको, उसको देख लेंगे। अब यहाँ पे 8 बच्चों का है, तो 8 बच्चे में क्या करेंगे, आप इसका मार्क्स लिख लीजिए पहले 1, फिर आप 2 3 4 6 7 8 और फिर 10। अब इसका फॉर्मूला लगा दिए n+1/2, तो 8 + 1 9/2। अब ये था, इसमें 4.5 आइटम्स में आपका आंसर होगा। तो साढ़े चौथे के लिए क्या करेंगे, चौथे और पाँचवें का जो नंबर होगा उसको दोनों जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिए। अगर एग्जैक्ट आया तो ऐसे 5 आएगा, 6 आएगा, तो उसके सामने वाला जो आपका होगा मूल्य वही आपका आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले शुरू में समझाया था। अब डिस्क्रीट वाले में सबसे पहले क्या करना है, आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, लेकिन किस चीज़ को, जो इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप यहाँ पे मार्क्स हो गया, वेजेस हो गया, इनकम है, एक्सपेंडिचर इत्यादि। तो अब इसे मार्क्स को मैंने पहले लिख लिया है असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पे सेट किया हुआ है। यहाँ पे था ही, इसलिए सेट करने की हमको जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर आगे पीछे रहेगा तो आपको सेट करना पड़ेगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर उसके सामने का फ्रीक्वेंसी आप सबका लिख दीजिए। अब फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, संचयी आवर्ती जोड़ते जाना है आपको। पिछले वाले में 2, तो यहाँ लिख दिए, इसके सामने पीछे तो कुछ था नहीं, 2 ही लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ 3 है, तो 3 के पीछे कितना है टोटल, 2, तो 3 और 2 आप इसमें इसको जोड़ते जाइएगा, 3 2 5 और 5 और 8 13, 13 और 10 23, 23 और 12
कितना हो गया 35, इसको इस टाइप से जोड़ते जाएंगे इसमें, और टोटल कितने हो जाएंगे 75। अब फार्मूला क्या लगाएंगे, n+1/2 ही लगाएंगे, तो यहाँ 75 + 1 76/2 हो गया। अब 38वां पद का मूल्य जो है आपको दिखाना पड़ेगा। तो 38वां किस में आएगा, अब देखिए एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पे, 38 आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, 38 किस में शामिल होगा, तो 38 से कम कितना है 35 है, तो 35 के बाद वाले में ही होगा। अब हो सकता है 36 हो, 37 हो, 38 हो, लेकिन हमको 38 तक जाना है, 38 या उससे बेसी वाला भी उसी में शामिल है, 51 तक इसमें शामिल है, तो 38वां भी इसी ग्रुप में है। तो इसके सामने का जो होगा ये मार्क्स, उसको लेंगे हम लोग, कहीं इनकम एक्सपेंडिचर फ्रीक्वेंसी नहीं लेना है, ध्यान रखेंगे, ये मार्क्स जो है वो आपका आंसर आएगा। तो इसका कितना हो जाएगा 7 आपको आंसर हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्लासेस में मैं कोशिश करूंगा आप लोग को कि भाई कंटिन्यूअस सीरीज का बनाया जाए, उसमें एक अलग से बनाना पड़ेगा क्योंकि उससे कुछ फॉर्मूले अलग होते हैं। तो मैं जैसे कि पहले बोलता हूँ, पूरे को पढ़िए, समझिए, यहाँ पर जो वीडियो तैयार होता है तो पूरा देखिएगा, तब आपको क्लियर होगा। और 2 बार 3 बार जब तक रिपीट नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए इसको बार बार देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, ताकि जो भी वीडियो हम तैयार करते हैं आपके लिए वो आप तक आसानी से पहुँच सके। ओके।